प्रेजेंट टाइम में 100% कॉपरेशन है। चाहे बल्ब लगाएं, चाहे पेड़ लगाएं, कुछ भी होता है 5 साल 7 साल के बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबका साथ रहता है, हर कम्युनिटी के, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, सबका एकदम सहयोग रहता है कि ये जो भाई है गांव के लिए कर रहा है। अब मैं आपसे एक ज़रूरी सवाल लेना चाहूँगा कि जैसे हम कागजी योजनाएं तो बड़ी अच्छी बना लेते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्कीम और प्लान जो बनाती है वो देखने में इतनी अच्छी होती हैं कि लगता है कि बस सब कुछ बदल जाएगा। तो आप जो प्लान बता रहे हैं कि 1.5 किलोमीटर तक आपको फूलों का वो रहेगा, चितवन के पेड़ रहेंगे, आपको छायादार मिलेगा, इस तरह का होगा। मंदिर जाने वाले रास्ते में आपको कंडेल के, अड़हुल के जो भी फूल हैं आप मंदिर में चढ़ाते हैं हम, वो सारे मिल जाएंगे। तो इस सब के लिए बड़ी मेहनत करनी होगी, खास करके गांव वालों को जागरूक होना पड़ेगा। ये इकलौते अकेले व्यक्ति का काम नहीं है। तो जागरूकता कैसे लाते हैं, कैसे लोगों को समझाते हैं और लोगों का कॉपरेशन किस लेवल तक है? लोगों का कॉपरेशन 100%। बिना उनके सहयोग के तो हो नहीं पाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं है। और बहुत पहले थोड़ा नहीं था शुरुआती 1 आध सालों में, लेकिन जब उनको लगा कि नहीं अच्छा काम हो रहा है, ये गांव के भले के लिए है, तो अब प्रेजेंट टाइम में 100% कॉपरेशन है। चाहे बल्ब लगाएं, चाहे पेड़ लगाएं, कुछ भी होता है 5 साल 7 साल के बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबका साथ रहता है, हर कम्युनिटी के, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, सबका एकदम सहयोग रहता है कि ये जो भाई है गांव के लिए कर रहा है। हाँ, तो अभी शुरुआती में जो पेड़ लगे हैं वो 2-2 ढाई-ढाई फीट के हो गए हैं, तो उम्मीद करते हैं। कार्यक्रम भी जागरूकता के करते हैं ताकि लोगों को इकट्ठा करके जैसे एक जगह समझाया जाए कि हम इस प्लान के अंतर्गत काम कर रहे हैं, हमारे गाँव का विकास होगा, लोग अच्छा फील करेंगे। ऐसा अभी फिलहाल जब से हम आए हैं तब से ये कोरोना का मामला चल रहा है, तब से अभी कोरोना के पहले की बात। कोरोना के पहले ऐसे बैठक होती है, जैसे गांव के समदा क्षेत्र है जहां भी आपको लिवा चलेंगे, तो वहां पे लड़कों की बैठक करते हैं। खासकर युवा हमारे साथ सबसे पावर है कि हम कहीं भी जाते हैं तो 20-25 लड़के साथ में रहते हैं, चाहे वो कुआं सफाई कराना हो और किसी भी, जैसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर हरिजन बस्ती वहाँ भी जाते हैं तो सब मोहल्ले के आदमी और लड़के सब इकट्ठा हो जाते हैं और हमेशा साथ देते हैं, कहते हैं कि नहीं आप करिए। वो साथ में भी सहयोग भी करते हैं, कुआं सफाई करना, पेड़ लगाना। और उनको एक उम्मीद हो गई है अब, जैसे कि घर आते हैं लोग पेड़ मांगने की, भैया ये पेड़ है तो दे दीजिए, ये पेड़ हमारे लिए। अभी जैसे घर की छत पर मैंने एक गार्डन डिज़ाइन किया हुआ, 300-400 पेड़ मैंने लगाए थे, तो सब चला गया। मुझे लगता है कि अभी 100-150 पेड़ बचे होंगे जो कंडैल और ये अमरूद के पेड़ हैं। तो लोगों की एक डिमांड आती है कि आप मुझे ये पेड़ दीजिए, ये पेड़ दीजिए, तो उनके अंदर एक जागरूकता आई है कि आप इतने। और मेरा डेली का रूटीन हो गया, अगर मैं सुबह पेड़ नहीं लगा पाया तो मैं शाम को ज़रूर 5 पेड़ लगाऊंगा। भले इस रोड पे ना लगाऊं तो उस रोड पे लगाता हूं, या कहीं पे भी खाली जगह पे नहीं लगा पाया तो बम ही फेंक के आ जाता हूं मैं। तो ये अभी तक मैं बम क्या फेंकते हैं? बम ये क्रिएशन है हमारा, बीज बम। ये एक ऐसा बम है जिससे मानव सभ्यता को कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा, ना हमारी धरती को कोई नुकसान होगा, बल्कि फ़ायदा ही होगा। मैं तो ये मानव जाति या जितने भी लोग हैं, जितने भी देश हैं, जितने भी लोग हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आप ये परमाणु बम, न्यूक्लियर बम और ये एटॉमिक बम इसको बंद कर दीजिए, आप बीज बम बनाइए। बीज बम इससे क्या होगा, हमारा वातावरण, हमारा देश, हमारी धरती एकदम बढ़िया रहेगी। और इसमें क्या करते हैं हम कि जैसे आप मुझे एक वाहक भी कह सकते हैं कि चिड़िया जब फल खाती है तो कहीं बीट करती है तो उसमें से पेड़ निकलता है, हमारे घरों के दीवारों पर जहाँ भी थोड़ी जगह मिलती है। तो ये मेरे दिमाग में आया था कि हम क्यों नहीं वाहक हो सकते हैं। तो हमने क्या किया कि जो पकड़ी, गूलर, पाकर और बरगद की जो फली होती है उसको हमने इकट्ठा किया बच्चों के साथ मिलके और उसको सुखाया। उसके बाद उसमें खाद, गोबर की खाद, सूखा काला और मिट्टी मिला के हमने छोटा छोटा बम बनाया, उसको सुखवा दिया। फिर हमारे गांव के और हाईवे के किनारे जितनी खाली पड़ी ज़मीन है हम लोग वहाँ उसको फेंकते हैं बीज बम को। और बीज बम का ये है कि जैसे ही अभी बारिश ज़मीन से अभिप्राय आपका क्या, जीएस की ज़मीनें हैं या किसी किसान की ज़मीन? नहीं, खाली ज़मीन, जैसे जीएस, बंजर, नवीन परती, चारागाह या हाईवे किनारे। अभी जैसे मैं 2000 बम फेंकने की प्लानिंग में हूँ, इसी महीने मैं फेंकूँगा। हाँ, 2000 बम फेंकूँगा अपने गांव से लेके और तहसील मुख्यालय तक 5 किलोमीटर की दूरी है। तो मैंने सारा मटेरियल, रॉ मटेरियल तैयार कर लिया है और किसी दिन ये इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे कि हम कुछ अपने लोगों को लेके। और चूँकि जब हाईवे बना तो बहुत सारे पेड़ कट गए, तो वो जो ग्रीनरी थी वो ख़त्म हो गई है। सरकार भी पहल कर रही है, विभाग कर रहा है, लेकिन हमें भी उसमें थोड़ा सहयोग करना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन हम भी ले रहे हैं, सरकार नहीं ले रही है। तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी प्रकृति के, हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी, हर हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है। तो इसलिए इन सब छोटी छोटी चीज़ों को हम शुरू करते हैं। और अभी अपने गांव से तहसील मुख्यालय तक हम 2000 बम फेंकेंगे हाईवे के किनारे,
ताकि जैसे ही बारिश का पानी उस पर पड़ेगा उसमें से अंकुरण, अगर एक बीज भी निकल गया तो समझिए 2000 पेड़ हमारा हो गया, सफल हो गया। तो इस तरीके से हम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में हम काम करते हैं। अच्छा, आपकी ये बातें जो आपके कोलीग्स होंगे, जो आपके सह अभिनेता अभिनेत्रियाँ होंगी, स्टाफ होगा, जो आपके मित्र हैं, वो सुनते हैं तो रिएक्शन क्या होता है कि सुजीत जितना फिल्मों या रंगमंच में अपना ध्यान रमाते हैं उतना ही इन कामों में, तो क्या कहते हैं वो कहते हैं तुम इतना समय कैसे मैनेज करते हो। अगर नाटक की रिहर्सल चलिए तो नाटक भी करते हैं, उसी में फिल्म की शूटिंग भी मैनेज करते हैं, और जब छुट्टी के पे घर आते हैं तो यहाँ भी घर का भी काम रहता है। अभी 2 महीने से घर बन रहा है तो उसमें भी फसान है, और भी बाकी, लेकिन उसमें से 1 घंटा समय निकालते हैं। मुझे लगता है ये डेली रूटीन है। जैसे सुबह 4:30 बजे वॉक पे, फिर योगा करना, फिर अपना सुबह 7 से 8 का जो टाइम है उसमें हम 5 पेड़ लिए और गए, कहीं लगा के चले आए, तो एक आत्मिक संतुष्टि मिल गई कि हमने आज का अपना कोटा पूरा कर दिया है। हाँ, और उन लोगों का ये रिएक्शन रहता है। अभी कुछ दिन पहले मैं संजय मिश्रा के साथ फिल्म कर रहा था, जिसमें बहुत बड़ा किरदार है मेरा, तो उन्होंने कहा कि कहाँ गांव है। जब गांव के बारे में चर्चा हुई तो बोले कि मैं आता हूँ घूमने। हमने कहा सर अभी नहीं, आप 2 साल का समय दीजिए। मेरा ये ड्रीम है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरे गांव में जितने भी अभिनेता अभिनेत्री जिन्होंने कभी गांव नहीं देखा है वो मेरे गांव में आएंगे, और बाकायदा हम व्यवस्था कर रहे हैं, और ग्रामीण जीवन देखने के लिए वो यहाँ आएंगे। आना जाना उनका रहेगा। हमारे यहाँ 2 दिन 4 दिन आप रहिए, खाइए, एकदम शुद्ध हवा लीजिए, ताकि 2 साल बाद जब थोड़ा ग्रीन हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद वो आप गांव का आनंद लीजिए। ये जो विलेज टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए है। जैसे मैं जमाई राजा कर रहा था तो बहुत सारे एक्टर्स थे ऐसे जो उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी गांव नहीं देखा है, जो मुंबई में या दिल्ली कहीं बड़े शहर में पैदा हुए। तो मैंने कहा यूपी का, वो भी बनारस के पास है, चूँकि मैं डायरेक्ट रिलेट करता हूँ बनारस से। तो कहते हैं, मैंने कहा बनारस से 50 किलोमीटर पे है मेरा गाँव, आप आइए जो है कभी। कहा हाँ यार बहुत इंटीरियर गाँव, देखने मज़ा आएगा। मैंने कहा अभी मैं थोड़ा डेवलप कर लूँ तब आप आइए। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे जो मेरे अच्छे, चाहे वो गोविंद नामदेव हों या संजय मिश्रा, ऐसे जो बड़े बड़े दिग्गज एक्टर हैं वो हमारे गांव में खुद आएँ, आप आइए। और उनको बुलाने के पीछे एक बहुत बड़ा पर्पज़ है हमारा, कि मैं 2022 के बाद मैं अपने गांव में ही, हमारे गांव में करीब 25-26 बीघे का चारागाह है, वहाँ पर इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल कराने का प्लान है हमारा। फेस्टिवल जी, जिसमें 8 से 10 राज्यों के कलाकार जो होंगे, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, सब देसी इंस्ट्रूमेंट। जैसे बिहार के भिखारी ठाकुर की नौटंकी है, या छाऊ नृत्य है, या बंगाल का बाउल नृत्य है, या घूमर है राजस्थान का, ऐसे फोक कलाकारों को हम अपने यहाँ आमंत्रित करेंगे। और वो मार्च का महीना होगा। 1 महीने छुट्टी लेके आएंगे, और 1 महीने में पूरे गांव की सफाई, वॉलंटियर्स, और गांव को पूरा कलर किया जाएगा। और वो जिसमें हमारे कुछ इंडिया के लोग रहेंगे, और विदेशी मेहमानों पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा कि विदेशी मेहमान आए, एकदम गांव का जीवन देखें और ऐसे महोत्सव का आनंद लें। 3 सवाल आपसे और लूँगा मैं, फिर हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे। तरफ काजी नाम है गांव का, बड़ा ही अलग सा नाम है, इसके पीछे की वजह कुछ आपको पता हो तो बताएं। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ के, हम लोग जिस ज़मीन पे बसे हुए हैं, आप यूँ कह सकते हैं कि हमारे यहाँ के जो काजी साहब हैं उनकी ज़्यादातर ज़मीनें हैं। तो पहले एक काजी का पुरवा था, काजी साहब का पुरवा था। आज भी बहुत, सब पूरा क्षेत्र बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो फिर इसका नाम बदल के तरफ काजी कर दिया गया। मुझे नहीं पता, मुझे तो होश नहीं था कि कब ये हो गया, लेकिन हम लोग बचपन, काजी साहब का नाम यहाँ भी है, आज भी जिंदा है। और मैं चाहता हूँ, और मैं बहुत जल्द आप देखेंगे कि यहाँ से 100-200 मीटर के अंदर में मैं काजी साहब का एक पोर्ट्रेट बनवाने जा रहा हूँ, और ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी स्मृतियों में रहें, जो जिनके क्षेत्र पे हम लोग बसे हैं। कुछ तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग ऐसा कुछ करें। और एक जो मेरा और ड्रीम है, जो मिस हो रहा है, मैं आपको बताना चाह रहा था, विलेज टूरिज्म में मैं उस पे आ रहा हूँ। हाँ प्लीज़। ये काजी साहब वाला। हाँ, काजी साहब का तो मैं जल्दी ही पोर्ट्रेट बनवाने के फिराक में हूँ, कि लोग ताकि जाने उनके बारे में कि हम जिस पे हम इस समय मौजूद हैं वो किसकी धरती है, किसने अपना हम लोगों के लिए छोड़ा है, या उनका क्या सहयोग रहा है, इसके बारे में हम लोग उनको थोड़ा पेंट करेंगे। चलिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा। अक्सर ये जो काम होते हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो सारे गांव के विकास के कामकाज हैं, रोड वगैरह के काम हैं, ये ग्राम प्रधान के मातहत होते हैं, वो करते हैं अक्सर। तो आपके करने से कहीं ऐसा तो नहीं है गंवही राजनीति प्रभावित होती है, लोगों को लगे यार ये बंदा तो अभिनेता है फिल्मों में भी, और फिर यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि गांव की कोई राजनीति, तो इस तरह का तो कोई इरादा नहीं है? हाँ, लोग कहते हैं ऐसा कि ये सब कर रहा है प्रधानी के चुनाव के लिए। लोग कहते हैं कि अरे मुंशी जी चुनाव लड़ने के लिए, अभी 1 महीने पहले ऐसा र्यूमर आया था कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर में जितने भी भाई हैं, पिताजी हैं, लोग उनकी व्यस्तताएं हैं, और जितने भाई हैं सब सेटल्ड हैं। कोई चौकी इंचार्ज है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। शुद्ध रूप से गाँव का विकास, गाँव का मेरा एक ही ड्रीम है, चाहे प्रधान कोई भी हो, बस
अगर वो उसको लगता है कि मैं अच्छी नीयत से काम कर रहा हूँ तो वो मेरा सहयोग करे, मैं उसका सहयोग करूँगा। सहयोग ये हो सकता है कि अगर वो उसकी पहुँच नहीं है, वो नहीं करा पा रहा है, तो मेरे माध्यम से वो चाहे अधिकारियों का या पॉलिटिशियन से हो, मैं सहयोग कर सकता हूँ। मेरा एक है कि मेरा गाँव आदर्श बने, उसके लिए चाहे जो भी मुझसे मदद हो पाए, चाहे जो चीज़ें हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ प्रधान, चाहे जो भी हो। तो इसलिए मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ और कुछ चीज़ें मैं खुद से एप्लीकेशन दे देता हूँ तो वो पंचायती राज विभाग को हैंडओवर हो जाता है, फिर वो प्रधान। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, कभी कभी इंटरफेयर करना पड़ता है। एक बार मेरे यहाँ जूनियर और प्राइमरी विद्यालय है, वहाँ लड़कियाँ 10 साल से लेकर 14 साल तक की पढ़ती हैं, तो 100 मीटर पे जंगल है, तो वहाँ से वो टॉयलेट करके आ रही थी। तो मैंने पूछा कहाँ गई थी, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं बोली, वो चली गई। मैं समझ गया। और जब मेरी नज़र लैट्रिन बाथरूम पे गया तो जहाँ लड़कियाँ टॉयलेट करती उसमें दरवाज़ा नहीं था, उसकी इमेज मैं आपको दिखाऊंगा। और जो लैट्रिन बना था विद्यालय के समय का, उसका वो इस्तेमाल में ही नहीं था, टंकी ब्लास्ट कर गई थी। मैंने तुरंत बीएसए सर को फ़ोन किया, जो पांडे सर थे, मैंने फ़ोन किया। हमने कहा सर ये स्थिति है, भगवान न करे कोई घटना होगी तो फिर गाँव का नाम बदनाम होगा, बच्ची का जीवन बर्बाद होगा और सारा विद्यालय का स्टाफ सस्पेंड हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी है, हम लिख के दे देते हैं। पूछते हैं कि विभाग पूछता है कि शौचालय है कि नहीं है, तो बोलते हैं हाँ है, लेकिन ये नहीं पूछते हैं कि किस कंडीशन में है। तो मैंने तुरंत फ़ोन किया, फिर मैंने प्रधान जी से और प्रिंसिपल साहब से बैठ के प्रस्ताव लिखवाया, अपने हाथ से लिखा, मैंने बीएसओ सर को भेजा। और आज के टाइम में 2 लैट्रिन और 2 बाथरूम लड़कों के लिए, 2 लैट्रिन 2 बाथरूम लड़कियों के लिए, और साथ ही प्राइमरी विद्यालय में 2 लैट्रिन बाथरूम लड़के लड़कियों के लिए, और 2 आंगनबाड़ी जो इस्तेमाल में नहीं था 10 सालों से, वो एकदम बन के रेडी हो गया। टाइल्स आप चलेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, बहुत बेहतर काम। तो ये मेरा प्रयास रहा है। तो जो अब मैंने प्रयास कर दिया, मैंने बीएसओ को डीपीआरओ साहब से बात किया, उस समय श्रीवास्तव जी थे, फिर मैंने पांडे सर को फ़ोन किया, बीएसओ सर को, तो वो जो ऑर्डर आया वो प्रधान जी के पास आया, पैसा उन्हीं के पास आया और काम वो उन्होंने कराया। तो बस ये मेरा बस इतना ही तक का आपसे सामंजस्य से गांव की तस्वीर बदली। हाँ, बस यही मैं चाहता हूँ कि आगामी राजनीतिक विरोधाभास ना हो, किसी को ना लगे। मैं क्लियर करता हूँ कि भाई मुझे नहीं लड़ना है, मुझे अभिनेता बनना है। और आप कोई भी प्रधान हो, मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें आप मेरे मन मुताबिक करें। जैसे हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या नाली की है। जैसे आप ये मुस्लिम भाई रहते हैं 25-30, यहाँ नाली की समस्या, मेरे गांव में मोहल्ले में नाली की समस्या, अदर जगहों पे जहाँ शॉकपिट बनाने की ज़रूरत है, इस पर अभी काम नहीं है, जिस पे मेरी कोशिश रहेगी कि अगले आगामी चुनाव के बाद कोई भी प्रधान होगा तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सड़क खड़ंजा बाद में करिए, आप पहले पानी की व्यवस्था करिए कि गांव का पानी कहाँ जाए। ये जो गंदगी हो रही है, कहीं लोग कहीं भी बहा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इस पर आपका फोकस हो। इस पर जो भी आप मदद चाहें वो आप हमसे ले सकते हैं। तो ये सुन लीजिए, जो मौजूदा प्रधान जी हैं और जो वर्तमान में होंगे, इनका बस एक ही लक्ष्य है कि गांव का विकास हो। कोई आए तो कहे कि हम तरफकाजी गांव में गए हुए थे, वहां पे एक नज़ीर बनाना चाहते हैं। तो इनका कोई इरादा भी नहीं है चुनाव वगैरह लड़ने का। ये है कि मैं ये देना चाहता हूं कि बिना किसी पद पे रहते हुए आप किस तरीके से विकास करना है। और वो मैंने जो काम किया है, जो मेरी योजनाएं हैं, उसका मैंने 22 पॉइंट का एक प्रपोजल बनाया है, जो मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी भेजूंगा कि आप इसको जॉब के तौर से कन्वर्ट कर दीजिए। आप सिर्फ प्रधानी चुनाव ही मत कराइए। और उसमें शिक्षा का कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे खटकती हैं। शिक्षा का है, पढ़ा लिखा नहीं हो तो भी चलेगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं, हमारा एजुकेशन मस्ट है। पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसको क्या पता है ओडीएफ क्या होता है। अगर वहाँ डीपीआरओ पढ़ा लिखा है, वहाँ तो इस दिशा में काम भी कर रही है। हाँ, कर रही है। पढ़े लिखे लोग आए, अभी 2 बच्चे वाला आने वाला है, वो भी बहुत बेहतर है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।